जय हिंद दोस्तों। तो झारखंड के लोहरदगा ज़िला में जो है एक और नया वैकेंसी निकाला गया है। ये जो नोटिफिकेशन आया था 12/7/25 को आया था। अभी इसका जो है फार्म भरने का अंतिम तिथि 10-15 दिन बचा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं कि लोहरदगा जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण प्रखंड स्तर पर गठित पीएमयू में नियुक्ति हेतु आवश्यक सूचना। फ्रेंड्स आपको बता दें इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी निकाला हुआ है और ब्लॉक समन्वयक का निकाला गया है, जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इसका जो है नियुक्ति किया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लोहरदगा जिला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्वीकृत पदों के लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध जो है रिक्त पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों की स्वीकृति मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो तरह के पोस्ट है। पहला पोस्ट आपका प्रखंड समन्वयक है, यानी कि जो प्रखंड स्तर पर होगा। दूसरा आपका लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो ये भी प्रखंड स्तर पर होगा। इन दोनों को भरने के लिए जो है प्रखंड समन्वयक का यदि फार्म आप भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपका आयु सीमा रखा गया है 22 से 45 साल। इसमें सैलरी दिया जाएगा 18,000। यही अगर यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर का फार्म भरना चाहते हैं तो 18 साल से 30 साल है, इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा 10,000। ठीक है, कुल 2 पोस्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, इसको भरने के लिए हमारे पास शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होना चाहिए। तो प्रखंड समन्वयक का फार्म अगर यदि भरना चाहते हैं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से, देखिए 4-5 चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ों में से कोई एक होना चाहिए। अगर यदि आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से रूरल मैनेजमेंट की हैं, इसको भर सकते हैं। कोऑपरेटिव मैनेजमेंट की हैं, इसको भर सकते हैं। सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण हैं, भर सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का कार्य अनुभव है तो भी भर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर यदि आप 1 साल का अगर यदि नॉर्मल आप स्नातक सिर्फ पास किए हैं, ये सारे छोड़ के, तो आपको 1 साल का कार्य अनुभव चाहिए। अगर यदि ये सारा है तो आप इसको भर सकते हैं। यहीं अगर यदि लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का देखा जाए तो 10,000 सैलरी रखा गया है। 18 से 30 साल उम्र इसका रखा गया है। मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय संस्थान से कॉमर्स में जो है इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना आपका जरूरी है। इंटरमीडिएट के साथ साथ में आपका DCA का कोर्स अगर यदि आप किए, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इस फार्म को आराम से भर सकते हैं। 6 महीने का कार्य अनुभव तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन दक्षता होना अनिवार्य है। समझ गए। उसके बाद देखिए नियुक्ति प्रक्रिया कैसे कैसे होगा। तो निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, प्राप्त करने के पश्चात दस्तावेज सत्यापन एवं दक्षता परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। जब आप फार्म भर देंगे तो इसका दक्षता परीक्षा जो होगा, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर जो है उनका तो दक्षता परीक्षा होगा क्योंकि टाइपिंग टेस्ट लेना होगा। ठीक है, तो उसके लिए अलग से यहाँ पे जो है एक बार नोटिस जो है निकाल दिया जाएगा। नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता यानी कि अनिवार्य एवं वांछनीय अनुभव एवं दक्षता परीक्षा के अंकों के प्राप्त अंकों पर आधारित होगी। इसमें जो है कुल मिलाकर के कहा जाए तो मेरिट के आधार पर ही जो है ये आपका सिलेक्शन होगा। आवेदन की जो तिथि है 16/7/2025 से 31/7/2025 तक है। कागजात की सत्यापन की तिथि 7/8/25 है। उसके बाद देखिए सत्यापित सूची का प्रकाशन जो है दावापत्ति जो है 20/8/25 से है। त्रुटि निराकरण एवं संशोधन की प्रकाशन की तिथि जो है 29/8 है और अर्हता परीक्षा की तिथि आपका 10/9/25 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सारा कुछ। अगर यदि आप इस फार्म को भरना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इसका जो है आराम से आप अच्छी तरह से पढ़ के और इसको भर सकते हैं। देखिए मूल्यांकन कैसे कैसे होगा। तो जितना अनिवार्य योग्यता मांगा गया है उसमें आपको सीधी 50 नंबर मिल जाएगा। ये हर किसी के लिए 50 नंबर सबको मिल जाएगा। वांछित अनुभव, जो कार्य अनुभव मांगा गया है, अगर यदि वो आपके पास है तो 20 नंबर इसमें मिल जाएगा। दक्षता परीक्षा होगा, विषय ज्ञान का 10 नंबर का परीक्षा होगा, कंप्यूटर ज्ञान का 20 नंबर का परीक्षा होगा। टोटल 100 नंबर का आपका जो है यहाँ पे मेरिट बनेगा। कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्ण का स्तर 40% रहेगा, यानी कि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम नंबर आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। समझ गए। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को संबंधित जिला के लिए ऑनलाइन आवेदन पर अंतिम निर्धारित तिथि 16/7/25 से 31/7/25 तक समर्पित करना होगा इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। समझ गए।
तो ये जो है आपका पूरी तरह से संविदा आधारित नियुक्ति है, ये कोई गवर्नमेंट जॉब है नहीं। आप लोग को पता होगा कि संविदा आधारित नियुक्ति जो होता है वो कार्य आप जैसे करेंगे उसके हिसाब से आपका वहाँ पे नौकरी बची रहेगी। हालांकि जितने लोग भी संविदा के आधार पर नौकरी लिए हैं, किन्हीं को हटाया अभी तक नहीं गया है, तो डरने की बात है नहीं कि हमारा जो है नौकरी उसमें होगा तो हटा दिया जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। अधिकतम जानकारी के लिए जो है आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।